नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में मनोविज्ञान के आगे 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है? उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो, उपयुक्त सभी होगा। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसको क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो, आप छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं। आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान बढ़ता है, उपयुक्त सभी होगा। तोड़फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है? जब भी वह नटखट पने की कोई हरकत करे, उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज होंगे। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो इसका उत्तर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी पहला वाला गलत होगा। नाराज नहीं होंगे, हम उन पे अच्छा लक्षण मानेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंटरेस्ट बच्चा नहीं ले रहा है। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए, सटीक हो, बहुत लंबे ना हो, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसको बता देंगे कि उसका प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। कक्षा में आपके अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है। कक्षा में आने पर आप मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पीटने का उसे कोई अधिकार नहीं है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है। आप क्या करेंगे? उसे ऐसा करने देंगे व बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बालक के प्रयास की सराहना करेंगे। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी? संबंध जोड़ने की आवश्यकता।
यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे। मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। ये दोनों उपाय करेंगे। अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? देहरादून में। यदि किसी छात्र की कक्षा में अपमानित किया जाए तो उसमें हीन भावना पैदा हो सकती है, उसमें घृणा की भावना पैदा हो सकती है, वह लड़ाकू बन सकता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये प्रश्न पूरे होते हैं। इस वीडियो को सुनिए, जितना आप सुनेंगे उतना ही आपका टीईटी का पेपर तैयार होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।